हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आता है वह पशु के लिए खतरा यानी खतरा कब बन जाता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक किसी भी ब्रांड की हो वह साल्ट यही होना चाहिए, वह साल्ट है तो आपको किस तरह की स्थिति आपके पशु के लिए पैदा कर सकता है और पशु की कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। इस चैनल पर नए जुड़े तो पहली बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भी शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, एंड्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक आती है वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करती है। तो आपके यदि पशुओं में किसी भी तरह की जो कई बार ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वैसे एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। वैसे आपको पूरी जानकारी लेनी है तो चैनल पर वीडियो बनी हुई है, लेकिन पशु के लिए खतरा कब बनती है आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। जिस तरह से जेनिक्स की है एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आती है, जिस तरह से 100 ml की वाइल है, इसी तरह से अदर ब्रांड है उनमें भी एंड्रोफ्लोक्सासिन होना चाहिए। देखो, एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक यदि आपके पशु छोटे दूध देने वाले जो बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, वो यदि भूखे हैं, क्रोनिक स्टेज में यदि कोई इस तरह की इंडाइजेशन से संबंधित या कोई इस तरह की बीमारी हो गई जिसकी वजह से आपका पशु 2 से 4 दिन भूखा रहा है, और उस स्थिति में यदि आप ये इंजेक्शन यदि लगा देते हैं जैसे छोटे स्मॉल एनिमल्स में, तो वह पशु की जान भी ले सकती है। तो ये कभी भी यदि पशु लंबे समय से बीमार चल रहा है, भूखा था, तो आप उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में कई दिनों से बीमार है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उन पशुओं को आप कभी भी छोटे हैं उनको ये इंजेक्शन भूल कर भी ना लगाएं। इस बात का आपका ध्यान रखना है, ये छोटे पशुओं के लिए खतरा बन सकता है। इसी तरह से प्रेगनेंसी स्टेज में यदि पशु है और यदि बीमार हो चुका है प्रेग्नेंट स्टेज में और जो लास्ट ट्राइमेस्टर में है जैसे 6 से महीने के बाद में, तो उस स्थिति में भी आपको ये एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आता है इस इंजेक्शन का प्रयोग लास्ट ट्राइमेस्टर में भी भूल करके नहीं करना चाहिए। यदि आप एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग इस स्थिति में कर रहे हैं तो कई बार क्या दिक्कत हो जाती है कि पशु बैठ गया है तो वो खड़ा नहीं हो पाता है। ये दिक्कत सबसे ज़्यादातर पशु में देखने को मिलती है। यदि बीमार पशु को या अदर कोई इस तरह की डिजीज़ थी उसमें आप उस ट्राइमेस्टर में, या यदि आपका पशु बैठा हुआ है उस स्थिति में यदि आप एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक लगाती है तो आपके पशु के लिए खतरा बन सकती है। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई है वह ज़रूर आपको ध्यान रखनी है यदि आप अपने पशु को सेफ रखना चाहते हैं। तो वैसे एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक वैसे पशु के लिए बहुत अच्छी है। कई तरह के रोग हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करती है। जिस तरह से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक काम करती है, उसी तरह से एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक भी पशु में उतने जितने रोग होते हैं उन रोगों में काम करती है। वैसे एंटीबायोटिक कई तरह के जो रोग हो जाते हैं उनमें इंजेक्शन पशु को लगाया जाता है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो मैंने आपको स्थिति बताई है उस तरह की कंडीशन यदि पशु में हुई हुई है तब आप उन पशुओं में ये इंजेक्शन भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से यदि क्रोनिक स्टेज में लंबे समय से बीमार पशु चल रहा है, उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है, तो वहाँ पर भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग साथ में नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर भी ये पशु के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, खतरा बन सकती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आपको मैंने बहुत ही सही जानकारी दी है, तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।